नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल एग्ज़ामों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां पर सीबीएसई के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, वहीं पर अभी कुछ 1-2 दिन बाद एचबीएसई के एग्ज़ाम्स भी शुरू होने जा रहे हैं। और फिलहाल उसी के संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे। विश्वनाथ विद्या मंदिर के प्राचार्य हैं हमारे साथ प्रयाग जी, इनसे बातचीत करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, फिलहाल जो सबसे पहले बात यह है कि बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। जी, बिल्कुल आपकी बात अच्छी है कि हाँ, फर्स्ट टाइम काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। उनमें एक डर की भावना भी होती है कि हम पहली बार होगा, पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए क्या है, स्कूल जो प्राचार्य है तो वो ज़िम्मेवारी लेता है, उनको उस हिसाब से माइंड को मेंटेन करता है उनके कि नहीं, डरने की बात नहीं है। आप जैसे स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, फ्री माइंड होके एग्ज़ाम दीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ऐसे छोटी-मोटे मोटिवेटेड जो बातें उनको होती हैं कि ताकि उनका डर ख़त्म हो। फिलहाल सबसे पहले बात ये है कि जो 12th वाले बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा इस वक़्त चिंता का विषय है, क्योंकि पहले 10th में जो बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं, वो नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बोर्ड की परीक्षा किस प्रकार होती है। लेकिन 12th में जो बच्चे इस बार फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, क्योंकि 10th लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम्स हो नहीं पाए। हाँ जी, बिल्कुल कि प्लस 2 में जो बच्चों का एक डर है कि कोविड में हाँ भी बच्चों का एक माइंड से उनको निकाल दिया गया कि हाँ भी कुछ नहीं होता, बोर्ड के एग्ज़ाम से दोबारा पास हो जाएँगे, ये मेंटालिटी उनकी थी। लेकिन अब जो एक डर उनके अंदर है, लेकिन उस डर के साथ-साथ क्या है, जो एजुकेशन होती है, वो स्कूल अपने आप उन बच्चों को बताता है। उनको उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि बच्चे उस चीज़ को लेकर डरे ना। इसलिए ताकि जैसे अब प्री बोर्ड लेता है स्कूल, प्री बोर्ड में बच्चों को ये जैसे टाइट पोजीशन में लेकर करता है ताकि बच्चे वहाँ जो एग्ज़ाम हो रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दें। फिलहाल एक चीज़ और आती है, जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो जो पेरेंट्स होते हैं, पहले नकल चलती थी स्कूलों में, और आज भी कहते हैं कोई पर्ची फेंक देगा, केस बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब बच्चा घर से पेपर देने के लिए निकलता है, उसको पहले ही डरा दिया जाता है। लेकिन अब जो आपका सवाल है उसका आंसर ये है कि जो पहले की डर था बच्चों में, एक ये होता था कि हाय क्या होगा, बोर्ड का पेपर देने जा रहा हूँ, नकल मिलेगी भी या नहीं भी मिलेगी। अब इन चीज़ों से बच्चों को रूबरू पहले ही कर दिया जाता है, जब उनके रोल नंबर इश्यू किए जाते हैं और जो कि बोर्ड की गाइडलाइंस होती हैं, उन्हें बच्चों को पहले ही तैयार कर दिया जाता है कि जो नकल वाली चीज़ें हैं, आप इन्हें छोड़ो, खुद की मेहनत और लगन पर ध्यान दो। अगर आपकी मेहनत अच्छी है, तो आपको किसी से प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन से हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे ही नहीं बल्कि हम भी कहीं न कहीं अस्वस्थ हो गए हैं, और मोबाइल और टीवी का ज़्यादा सहारा लेने लगे हैं, और आज तक वो आदत नहीं छूटी है। इसको कैसे छुटाया जा सकता है? आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इससे आज हर एक पेरेंट्स भी परेशान है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि कोविड एक ऐसा सिस्टम था कि हम वो मजबूर थे उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन अब पेरेंट्स को ये सोचना होगा आगे-आगे बच्चों का फिज़िकली, मेंटली, एजुकेशन में कि आप अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ समय ज़रूर बिताएँ। बच्चों को मोबाइल देने की बजाय, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जेंट्स अपने में ड्यूटी में होते हैं, मदर क्या होते हैं घर में बैठे हैं, उनका कोई काम नहीं हो रहा तो लो बेटा मोबाइल पकड़ो। इससे आप उन्हें दूर कीजिए। हमारे टाइम में भी जैसे आप भी थे कि फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, बच्चों को बाहर निकालिए, बच्चों का फिजिकली गेम्स में पार्टिसिपेट करवाइए। मोबाइल की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे के साथ बातचीत कीजिए, उससे प्यार करें ताकि वो धीरे-धीरे मोबाइल को छोड़े। जब हम ही समय नहीं देंगे तो बच्चा मोबाइल ज़रूर देखेगा। उनको ऐसी गेम्स दें, इंडोर गेम्स है जैसे कैरम, लूडो वगैरह, उनके साथ समय बिताएँ। अगर पेरेंट्स समय बिताएँगे तो बच्चा भी खुश होगा और उसका फिज़िकली उसको खेलेंगे, खिलाएँगे तो इस चीज़ से ऑटोमैटिक जो है मोबाइल दूर होगा। मोबाइल की लत एक इतनी गंदी है, अभी हमें नहीं महसूस हो रही, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो ज़्यादा नुकसानदायक उसके माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल और। अभी कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले एक सज्जन व्यक्ति मिले थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो टीवी पर डिबेट्स होती हैं, वो बच्चों के लिए खतरनाक है। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है, डिबेट खतरनाक नहीं है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, डिबेट भी देखिए किसी एक प्रश्न के ऊपर होती है। ये भी नहीं है कि हर प्रश्न बच्चे के लिए हो और ये भी नहीं है कि हर प्रश्न बच्चे के लिए ना हो। तो वो तो उस मोमेंट की एक क्वेश्चनिंग देखी जाएगी, क्वेश्चन क्या चल रहा है। फिलहाल एक चीज़ और है, जो डिजिटल एजुकेशन है, उसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, और कोविड में तो सबसे ज़्यादा इसका क्रेज़ बढ़ा है, और बच्चों की आँखों पर चश्मे चढ़े हैं। और फिलहाल जो ऑनलाइन एजुकेशन का आगे फ्यूचर है, किस प्रकार से देखते हैं?
ऑनलाइन कोविड देखिए एक ऐसी पोजीशन आ गई थी कि इसमें पेरेंट्स और स्कूल दोनों का एक ही आंसर था कि पढ़ाया कैसे जाए बच्चों को। और स्कूल ने पहले मेहनत की और पेरेंट्स का टाई अप हुआ कि हाँ जी ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट की जाए। उस टाइम हमारे पास या किसी भी स्कूल वाले के पास ये पोजीशन नहीं थी कि बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट थी। लेकिन अब जब हम आगे ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन में देखिए जो एजुकेटेड मेंबर है वो अपने बच्चों को ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ा सकता है। लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, हायर बच्चे भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल बच्चे कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं। अभी तक तो काफ़ी मेंबर ऐसे होते हैं कि उनके पास ऑनलाइन सुविधा ही नहीं होती, व्हाट्सएप की, फेसबुक की। तो स्कूल जब बच्चा आता है उसका एक माइंड लगता है उसी के अंदर, और वो डिसिप्लिन में भी रहता है। कोविड के टाइम में बच्चों का डिसिप्लिन भी बहुत ख़राब हुआ, एजुकेशन भी बहुत ख़राब हुई। ये एजुकेशन ख़राब हुई थी तभी बच्चों में अभी भी तक बोर्ड का डर है एक। अगर ये रेगुलर स्कूल चलते तो बोर्ड के डर की तो बच्चों के अंदर कोई बात ही ना होती। ऑनलाइन एजुकेशन आगे जो है पढ़ने वाला बच्चा ही पढ़ सकता है, लेकिन जो नॉर्मल फैमिली है, नॉर्मल परिवार है, जो अपने बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए देखिए स्कूल से अच्छी कोई जगह ही नहीं है। लेकिन बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? बच्चों पर इफ़ेक्ट गलत जाता है। देखिए जब हम मोबाइल चलाते हैं तो वो स्टडी से पहले काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं, ऐड के तौर पर लगा लीजिए, कि बच्चा पहले उन चीज़ों में जाकर देखता ही है। अभी ये काफ़ी टाइम से देखिए गेम्स के ऊपर आ रही है, फ्री फायर, बहुत सारी गेम्स ऐसी थी कि पेरेंट्स को ये लगता था कि हमारे इतने पैसे ख़त्म हो गए, इतने पैसे ख़त्म हो गए। स्टडी कम यूज़ में आ रही है उसमें, लेकिन जो बाकी माइंड है ये यानी कि बच्चों का वो ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी सुनने में आया था कि नई शिक्षा नीति आएगी, और नई शिक्षा नीति सुनने में आ रहा है कई जगह लागू भी हो रही है। इसमें क्या फर्क देखिए नई शिक्षा नीति हाँ लागू हो रही है। सरकार ने ये कहा है कि हाँ भी हम करेंगे 2024 की, जहाँ तक बात की जाए आगे जल्दी से लागू होगी भी। लेकिन स्कूल में जो बातचीत होती है, बच्चे का आना होता है और टीचर के साथ उसका बैठना होता है कि क्लास कैसे अटेंड की जाती है। शिक्षा नीति बदलेगी तो स्कूल भी अपनी शिक्षा नीति में वो चीज़ें लागू करेगा, लेकिन सिर्फ स्कूल संबंधित। अगर ये कहें कि हाँ भाई वो जो अब आगे शिक्षा नीति लागू हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी, तो ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं फ़ायदा बच्चों को होने वाला। जो पुराना एजुकेशन पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पर तो लगभग 90 के बाद, जो 90 के दशक में जो सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ है। बिल्कुल सिलेबस चेंज भी नहीं हुआ, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं होना भी बच्चों के लिए एक अभी तक परेशानी का सबक हो रखा है, क्योंकि बच्चे के लिए तो वो आज भी नया है। जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनके लिए वो आज भी नया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये नैतिक शिक्षा जो गवर्नमेंट ने लागू कर दी बोर्ड के टाइम में, तो ये बच्चों की कहीं ना कहीं परेशानी का है कि बच्चों ने वो चीज़ शुरू से तो रनिंग की ही नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो गवर्नमेंट ने प्लस कर दिए। तो फिलहाल जब एक बच्चा पढ़ता है तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस, बच्चे ही नहीं, एक टीचर की भी बात करूं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या अदर्स कुछ ऐप्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे ऐप हैं, उनमें हमारा डाटा चोरी हो रहा है, और जो विदेश की कंपनी है वो उसका बेनिफिट उठा रही है। ना तो अभी तक इंडिया की ऐसी कोई ऐप आई है और ना अभी तक कोई सोल्यूशन निकला है। बिल्कुल इस चीज़ के लिए तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो साइबर सेल्स वगैरह हैं, नेट पे जो देखते हैं, उनको भी जैसे पहले काफ़ी ऐप बंद कर दिए गए इसी कारण से ये डाटा भी चोरी होता है और स्कूल की सारा रिकॉर्ड ही उनके पास जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ऐसे ऐप को ऑटोमेटिक पहले ही ब्लॉक कर देने चाहिए, ना कि कुछ समय के बाद ब्लॉक करने चाहिए। फिलहाल पूरे भारत की बात करें तो हरियाणा का जो एजुकेशन स्तर है किस प्रकार देखते हैं? एजुकेशन स्तर देखिए अच्छा है, हम ऐसी बात नहीं कह सकते। एजुकेशन स्तर भी हरियाणा का बहुत अच्छा है, लेकिन उस एजुकेशन के लिए बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात करते हैं, छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कर देता है, तो इसमें बच्चों की कहीं ना कहीं पीछे होने का कारण भी शिक्षा का यही है कि बच्चों की छुट्टियाँ कम से कम की जाए, स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लगाया जाए। आखिर में उन अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो जिनके बच्चे इस वक्त एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? उन अभिभावकों को यही कहेंगे कि आप बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ भेजिए, उन्हें बड़े प्यार से समझाइए कि कुछ भी नहीं होता। जैसे आप नॉर्मली एक स्कूल में देने जाते हो, देखिए रोल नंबर स्कूल में भी दिया जाता है और रोल नंबर टीचर भी नए आते हैं स्कूल में,
आप ये सोचिए कि हम अपने स्कूल में ही जा रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ भी जिससे उनको किसी भी प्रकार का डर उनके अंदर बने। जी, एक बार फिर कर दीजिए। प्रयाग डोडा, डायरेक्टर ऑफ वीवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स वैली। जी, तो आपने देखा कि जो नए बच्चे इस वक्त आ रहे हैं, जो नए बच्चे इस वक्त एजुकेशन में जा रहे हैं, तो इस टाइम में सबसे बड़ी बात ये है कि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव जब तक नहीं रहेंगे वो आगे कैसे काम करेंगे। अभिभावक सबसे पहला गुरु होता है एक बच्चे का, तो उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे जा रहे हैं उनको वो पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू दें, ना कि उनके अंदर नेगेटिव नज़रिया भरें। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी बात है। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ। यदि आप इस न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी राय कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप Facebook, Instagram पर हमारी न्यूज देख रही हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हमारा ट्विटर अकाउंट है @न्यूज आपके साथ। हमारी Instagram ID @न्यूज आपके साथ। न्यूज आपके साथ की वेबसाइट पर विजिट करें www.newsapkesath.in। दिन भर के हर खबर का अपडेट पाने के लिए देखें न्यूज आपके साथ। धन्यवाद।